Now, threats to internal validity. Threats to internal validity are problems in drawing correct inferences about whether the covariation between the presumed treatment variable and the outcome reflects a causal relationship. अब आपने जो दो वेरिएबल लिए होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे आप आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करते हैं तो उससे डिपेंडेंट वेरिएबल में एक चेंज आता है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक कॉजल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। तो अब यहाँ पर जब जितना अच्छा कॉजल रिलेशनशिप होगा, आपकी इंटरनल वैलिडिटी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो थ्रेटनिंग होते हैं, और वो फैक्टर्स आपको कॉजल रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको कॉन्फिडेंटली कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करने में, कंक्लूजन ड्रॉ करने में जो है वो एक बैरियर क्रिएट करते हैं, और आपके लिए एक मुश्किल हो जाता है कि आपका जो इन्फ्रेंस है या कंक्लूजन है वो कितना करेक्ट है, कितना अप्रोप्रिएट है, कि जो आप ये क्लेम कर रहे थे कि भाई ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा। तो फिर हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो इंटरनल वैलिडिटी के लिए थ्रेटनिंग होते हैं और इंटरनल वैलिडिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। When following three conditions for causal inference are met, the experiment is said to have internal validity. जब हम internal validity की बात करेंगे तो three different conditions जो हैं उनको fulfill होना इनका जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें होंगी तो इट्स मीन आपका जो causal inference जो आपने ड्रॉ किया है और जो आपने एक रिलेशनशिप बताया है डिपेंडेंट वेरिएबल में, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, वो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और आप कह सकते हैं कि आपके एक्सपेरिमेंट की इंटरनल वैलिडिटी बहुत हाई है। अब वो कौन सी तीन कंडीशन हो सकती हैं? मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, उसमें कोई चेंज लाते हैं, तो उससे डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होता है। तो आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो वेरिएंस आता है, जो चेंजेस आ रही है, डिपेंड्स अपॉन द चेंजेस और मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाई डिग्री कंट्रोल टू अवॉइड प्लॉसिबल ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, के आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंट, वो होता ही है कि जो आप बड़े एक कंट्रोल कंडीशन में कर रहे होते हैं, ताकि जो ऑल्टरनेटिव्स हैं या कोई और ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिनका रोल जो है वो जो अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं या जो इंटरफेयर कर सकते हैं, आप उनको बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं और आपका एक एनवायरनमेंट पर और जो लैब में आप कर रहे हैं, कंट्रोल कंडीशन में कर रहे हैं, उस पर एक बहुत अच्छा कंट्रोल है और आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये जो दो वेरिएबल में आप रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया और कोई थर्ड वेरिएबल ऐसा नहीं है जो एक इंटरवेनिंग रोल प्ले कर रहा है। और थर्ड कंडीशन है कोवेरिएशन, अ टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश व्हेन रिसर्चर मैनिपुलेट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देन ऑब्जर्व अ सब्सिक्वेंट डिफरेंस इन बिहेवियर। तो कोवेरिएशन होती है जैसे दोनों वेरिएबल्स जो हैं एक दूसरे से इस तरह एसोसिएटेड हैं कि अगर एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो उससे दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आ रहा है। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो आपको डिफरेंस और एक वेरिएंस नजर आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, कि अगर आप किसी बिहेवियर को चेंज स्टडी कर रहे हैं तो इस बिहेवियर में चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने जो सेलेक्ट किया है, आप उसमें चेंज लेकर आ रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इससे फिर वो टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप डेवलप होगा। अब ये तीनों चीजें होंगी तो आपकी इंटरनल वैलिडिटी जो है वो अच्छी होगी, हाई होगी, और आप ये कह सकते हैं कि जो आपने एक कॉजल रिलेशनशिप ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है वो एक्यूरेट है, एप्रोप्रिएट है और आप अपनी इन्हीं फाइंडिंग्स को आगे चलकर जनरलाइज करते हैं। The first category addresses threats related to the participant including history, maturation, regression, selection, mortality and interaction with selection। अब यहाँ threats को different categories में divide किया गया है। अब उनमें जो first category है वो participant से related है कि participants को जब आप select करते हैं तो उस वक्त कुछ ऐसे factors होते हैं जो role play कर रहे होते हैं और आपको as a researcher बहुत carefully participants को अपनी study के लिए select करना होता है। अब वो कौन से हो सकते हैं? इसमें एक है history, time passes between the beginning of the experiment at the end। अब जैसे जैसे आपने उसको सेलेक्ट किया है तो वक्त गुजरता जा रहा है कि आपने एक्सपेरिमेंट का स्टार्ट है, एक्सपेरिमेंट का एंड है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और फिर वो एंड होने जा रहा है तो उससे पार्टिसिपेंट के ऊपर जो है वो किस तरह का इम्पैक्ट होता है, किस तरह की चेंजेस इसमें आ सकती हैं। तो ये एक फैक्टर ऐसा होता है कि जो रोल प्ले कर सकता है जिससे आपके जो कॉजल इन्फ्रेंस आपने ड्रॉ किया है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती
सकता है, ये वो रॉन्ग हो सकता है या एग्जैक्ट वैसा नहीं हो सकता जैसे आप क्लेम कर रहे हैं। इसी तरह एक सेकंड फैक्टर है मैच्योरेशन। इंडिविजुअल डेवलप और चेंज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, बिकम ओल्डर, वाइजर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर एक्सपीरियंस। अब जाहिर सी बात है, जब एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट होते हैं तो जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्हें नहीं पता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इससे यूज टू होना शुरू हो जाते हैं, वो अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट जितना लंबा होता चला जाता है तो उससे उनमें मेच्योरिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, वो वाइज होना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक्सपीरियंस होना चाहते हैं। जैसे प्रैक्टिस इफेक्ट होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से उनमें एक मैच्योरेशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, और ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो अपना रोल प्ले कर सकता है। फिर है रिग्रेशन। व्हेन रिसर्चर्स सेलेक्ट इंडिविजुअल फॉर अ ग्रुप बेस्ड ऑन एक्सट्रीम स्कोर्स, दे विल नेचुरली डू बेटर ओवरसन ऑन द पोस्ट टेस्ट देन प्री टेस्ट। अब यहाँ पर आप देखें कि जो पार्टिसिपेंट की सिलेक्शन है, बाज़ औक़ात आप जब उनके प्री टेस्टिंग करते हैं, जब उन्हें सेलेक्ट करते हैं कि सपोज स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स पर कोई एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, तो रिसर्चर ने उनका आईक्यू जो है वो चेक किया है, कि लेवल देखा है कि ये जो पार्टिसिपेंट है इनके आईक्यू का क्या लेवल है। सपोज अगर ब्राइट स्टूडेंट्स या अबव एवरेज आईक्यू के साथ एक ग्रुप में ज्यादा चले जाते हैं, या दूसरे ग्रुप में एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, एवरेज आईक्यू के साथ होते हैं, तो दोनों डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं, कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो दोनों ग्रुप के पार्टिसिपेंट जो हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट बिहेव करेंगे, उनके रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होंगे। तो आपके जो इस तरह एक्सट्रीम स्कोर्स के भी होते हैं, तो बाजू का जो एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं जिनके पार्टिसिपेंट के, कि उनकी तरफ से रिस्पॉन्स भी डिफरेंट आ रहा होता है, और डिपेंड करेगा कि अगर आपने एक पार्टिसिपेंट जो है वो अबव आईक्यू के साथ है और एक एवरेज आईक्यू के साथ है, तो जो अबव आईक्यू के साथ होगा वो किसी स्पेसिफिक टेस्ट पर परफॉर्म ज्यादा अच्छा करेगा, और जो एवरेज आईक्यू के साथ होगा तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये भी एक होता है कि एक्सट्रीम स्कोर जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपने जो रैंडमली सेलेक्ट किए हैं पार्टिसिपेंट दोनों ग्रुप्स में, तो वो आप इस तरीके से करेंगे कि ऐसा ना हो किसी एक ग्रुप में ऐसे लोग चले जाएं, एक्सट्रीम स्कोर्स के साथ जो है वो लोग चले जाएं। तो इसको भी बड़ा रिसर्चर ने केयरफुली हैंडल करना होता है। Selecting individual who are brighter, more receptive to treatment or more familiar with the treatment। अब जब सिलेक्शन करते हैं पार्टिसिपेंट्स की, तो कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट होते हैं कि जो एक तो बड़े ब्राइट होते हैं, इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, दूसरा ये है कि वो उस ट्रीटमेंट से फेमिलियर भी होते हैं। अगर आप खुद एक चीज से, एक प्रोसीजर से, एक टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हैं, तो आपको पता होगा उसको कैसे यूज करना है। जैसे मोबाइल है, तो अगर आपको मोबाइल का यूज पता है तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से बड़े क्विकली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर मोबाइल से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है, लेकिन वो पर्सन जिसको मोबाइल इतना अच्छा यूज करना नहीं आता है, तो वो जाहिर परफॉर्म उस तरह नहीं कर पाएगा। तो ट्रीटमेंट से फेमिलियर होना, रिसेप्टिव होना या बहुत एक्टिव होना, तो वो भी एक ये फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो रोल प्ले कर सकते हैं। एक जो आप कॉजल रिलेशनशिप डेवलप करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान, तो इसमें इन फैक्टर्स का इंटरवीनिंग रोल हो सकता है। Then mortality, when individual drop out during the experiment for any number of reasons, for example time, interest, money, friends, parents who do not want them participating in an experiment about smoking। अगर कोई स्पेसिफिक कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है जैसे स्मोकिंग से रिलेटेड या कोई ऐसा हेल्थ से रिलेटेड है, तो पेरेंट्स बाजू का वो हो जाते हैं कि भाई नहीं, हमारे बच्चे जो है वो इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनकी हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है। इसी तरह कुछ लोग जो ट्रीटमेंट होता है स्पेसिफिक कोई मेडिसिन का, तो उस पर भी होता है कि नहीं हम ये मेडिसिन लेंगे, इससे हमें कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो लोग जो है वो बड़े वो हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर उन्हें नहीं पता होता, और फिर जब वो एक्सपेरिमेंट पर पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उन्हें आगे चल के पता चलता है कि नहीं ये डेंजरस है। और पार्टिसिपेंट का ये राइट होता है कि वो किसी भी स्टेज पर विड्रॉ कर सकता है। आप किसी भी पार्टिसिपेंट को फोर्सफुली अपने किसी एक्सपेरिमेंट में, रिसर्च में नहीं ले सकते हैं जब तक उनकी कंसेंट ना हो। अब यहाँ पर ड्रॉप आउट अगर पार्टिसिपेंट हो जाते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो उससे भी एक्सपेरिमेंट पर उसका जो है वो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है। कुछ लोग जो है वो टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग होता है, या उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता है, किसी को कोई और रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और उससे रिसर्चर को प्रॉब्लम हो सकता है। Period interaction with selection threats interact with selection of participant to add additional threat to an experiment. Historical events may interact with selection because individual in different groups come from different settings. So different settings से, different background से लोग आ रहे होते हैं, और उनके historical events या उनके background experiences जो होते हैं वो भी बहुत रोल प्ले करते हैं, additional रोल प्ले करते हैं। तो ये भी वो threatening factor है जो experiment को influence कर सकता है।
Now the second category addresses threat related to the treatment used which included diffusion of treatment, compensatory equalization, compensatory rivalry, resentful demoralization. अब इसमें जो first है वो है diffusion of treatment. When the experimental and the control groups can communicate with each other, the control group may learn from the experimental group information about the treatment and create a threat to all internal validity. अब होता क्या है कि जो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है, तो अगर रिसर्चर ने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक इस पर ट्रीटमेंट अप्लाई किया है तो बाजू का जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसके पार्टिसिपेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्टिसिपेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक लैब में या एक सेटिंग में जब उन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तो वहां पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के भी पार्टिसिपेंट होते हैं और कंट्रोल ग्रुप के भी हो सकते हैं। जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक दूसरे से लर्न भी करते हैं, तो उनकी जो एक लर्निंग या कम्युनिकेशन होती है इससे भी एक जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस होते हैं कि कंट्रोल ग्रुप के लोग जो हैं वो उनसे कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिससे उनके बिहेवियर में एक स्पेसिफिक चेंज नजर आ रहा है। As much as possible, experimental researcher need to keep the two groups separate in an experiment. Have two different health psychology classes participate in the experiment. तो यहाँ पे रिसर्चर जो है उसे चाहिए वो कोशिश करे कि दोनों ग्रुप्स को सेपरेट रखे, इस तरह रखे कि वो एक दूसरे से उस तरह कम्युनिकेट ना कर पाए, ताकि वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिफरेंट हेल्थ साइकोलॉजी की क्लासेस हैं तो वहां पर एक्सपेरिमेंट में दोनों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंटली जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। Compensatory equalization, when only the experimental group receives a treatment and inequality exists that may threaten the validity of the study. अब होता क्या है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया जाता है और कंट्रोल ग्रुप को नहीं दिया जाता है, तो इससे इक्वालिटी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इस चीज को रियलाइज करते हैं, फील कर सकते हैं कि उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो वो बैलेंस नजर नहीं आता, जिससे वैलिडिटी जो है वो इसके लिए एक थ्रेट जो है वो नजर आता है। फॉर दिस रिसर्चर यूज कंपैरिजन group. One group received the health hazard whereas the other receives a handout about the problems of teen smoking, so that all group receive some benefits during experiment. अब उससे ये है कि इस चीज को ओवरकम करने के लिए रिसर्चर जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को तो प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहा है, लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें भी कुछ हैंडआउट्स या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उन्हें दे दे ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है उन्हें मिले, जिससे उन्हें थोड़ा सा जो है वो बेहतर फील वो करें। Compensatory rivalry, if researcher publicly announce assignments to the control and experimental group, compensatory rivalry may develop between the groups because the control group feels that is the underdog. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों को असाइनमेंट वगैरह दिए जा रहे होते हैं, जैसे अगर पब्लिकली अनाउंस करता है रिसर्चर करते हैं एक्सपेरिमेंटल के भाई हम ये इनको असाइनमेंट दे रहे हैं या हम कंट्रोल ग्रुप को ये असाइनमेंट दे रहे हैं, तो उससे एक मुकाबलेबाजी वाली चीजें फील होती हैं और कंट्रोल ग्रुप जो होता है उसकी फीलिंग्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। रिसर्चर कैन ट्राई टू अवॉइड दिस थ्रेट बाय अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस द अवेयरनेस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रिज्यूम्ड बेनिफिट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर रिसर्चर को चाहिए कि वो इस तरह की चीजों को जो है वो कोशिश करे कि जो बेनिफिट्स अज्यूम किए जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को उससे रिलेटेड अवेयरनेस एक्सपेक्टेशन जो होती है ना लोगों की उनको कम करे, क्योंकि जितना ज्यादा वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे और इस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिल रहा है तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें इतना जरूरी नहीं कि वो हर चीज उनको बताएं या उनकी एक्सपेक्टेशन जो है बड़ी हाई हो, तो वो उससे रिलेटेड उनकी एक्सपेक्टेशन एक्सपेरिमेंटल जो ट्रीटमेंट उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेशन या अवेयरनेस उसको थोड़ा सा कम करें ताकि दोनों ग्रुप्स के दरमियान किसी किस्म की राइवलरी ना हो। Resentful demoralization, when a control group is used, individual in this group may become resentful and demoralized because they perceive that they receive a less desirable treatment than the other group. अब कंट्रोल ग्रुप जो होता है वहां पर अगर वो देखता है कि ट्रीटमेंट ग्रुप जो है वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उनके अंदर एक नाराजगी वाली चीज होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्हें वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है जो दूसरे ग्रुप को दिया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट या उनको जो जिस कंडीशन से गुजारा जा रहा है वो इतनी डिजायरेबल नहीं है। One remedy to this threat is for experimental researcher to provide a treatment to this group after the experiment has concluded. अब इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि रिसर्चर जो है जब वो एक्सपेरिमेंट का एक उससे कंप्लीट कर लेता है, जो जिस उसमें उसने रखा हुआ है वो एक फेज कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद वो उन्हें जो है वो कोई ट्रीटमेंट ग्रुप को प्रोवाइड कर दे या उसको कोई ऐसा बेनिफिट दे दे जिससे उनके अंदर ये रिसेंटमेंट वगैरह जो है वो कम हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑल क्लासेस रिसीव द लेक्चर ऑन द हेल्थ हैजर्ड ऑफ स्मोकिंग
स्मोकिंग, सपोज अगर स्टूडेंट्स पर कोई रिसर्च की जा रही है स्मोकिंग से रिलेटेड, तो एक्सपेरिमेंट होने के बाद तमाम ग्रुप को या तमाम लोगों को जो पार्टिसिपेंट्स थे दोनों ग्रुप्स के, उनको कुछ ना कुछ लेक्चर दे दिया जाए दोनों से रिलेटेड, ताकि किसी को ये फील ना हो कि हमें जो है वो उस तरह का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है या हमें इस एक्सपेरिमेंट से वो बेनिफिट नहीं है जो दूसरे ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को है। The third category addresses threat typically occur during an experiment related to the procedure of the study. अब third category में जो factors included हैं उनमें एक है testing. During some experiment, the outcome is measured more than one time, such as in pre-test, for example, repeated measure of number of cigarettes smoked. तो अब यहाँ पर testing में होता है कि experiment में कि जैसे pre-test है, post-test है, तो जो outcome variable है वो एक से ज्यादा दफा measure किया जाता है। जैसे pre-test में कर लिया और फिर इसके बाद फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके बाद फिर पोस्ट टेस्ट होती है। टू रेमेडी दिस सिचुएशन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर मेजर द आउटकम लेस फ्रीक्वेंटली एंड यूज डिफरेंट आइटम्स ऑन द पोस्ट टेस्ट देन दोज यूज्ड ड्यूरिंग अर्ली टेस्टिंग। तो इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि रिसर्चर जो है वो आउटकम वेरिएबल को बार बार रिपीट इसको टेस्ट ना करे, फ्रीक्वेंटली ना करे। इससे क्या होता है कि प्रैक्टिस इफेक्ट डेवलप होने के चांसेस होते हैं, तो कम से कम करेगा, थोड़ा सा चेंज करके करेगा तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से उसे जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे। तो टेस्टिंग के टाइम पर भी रिसर्चर को बहुत केयरफुली देखना होता है कि उसने कब क्या किस तरह मेजर करना है किसी वेरिएबल को। Instrumentation between the administration of a pre-test and post-test, the instrument may change, introducing a potential threat to internal validity of the experiment. अब जो pre and post-test होती है, तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट को ही चेंज कर देंगे तो उससे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस हैं। इंटरनल वैलिडिटी के लिए ये बहुत एक हार्मफुल होगा, क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट को अगर आप प्री पोस्ट टेस्ट पर चेंज आपने नहीं करना होता, क्योंकि आपने जो चीज ट्रीटमेंट से पहले मेजर की होती है आपने मोरलेस वही चीज ट्रीटमेंट के बाद भी मेजर करनी होती है। Less frequently the measuring the instrument may change so that scales on a pre and post test are dissimilar. अब रिसर्चर को यहाँ कोशिश करनी पड़ेगी कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में के दौरान जो है वो इंस्ट्रूमेंट को जो है वो चेंज ना करे। To correct for this potential threat, use a standardized procedure and use the same observational scale or instrument throughout the experiment. तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि रिसर्चर जो है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज करे, स्टैंडर्डाइज मेथड यूज करे, प्रोसीजर यूज करे और ज्यादातर जो है वो सेम ऑब्जर्वेशनल स्केल या सेम इंस्ट्रूमेंट को एक पूरे एक्सपेरिमेंट में यूज करे, क्योंकि अगर वो इंस्ट्रूमेंट को चेंज करेगा तो उससे चांसेस हैं कि रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आ सकता है, बल्कि वो इंटरनल वैलिडिटी के लिए जो है वो बहुत थ्रेटनिंग होगा।